जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आशीष ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जिस चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं ये कक्षा 10वीं के बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है पोषण। इंग्लिश में इसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। इनके बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है ये इस चैप्टर में। सारा एकदम टॉपिक वाइज हम लोग थोड़ा सा भी छोटे लेवल पे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो आपको ये लगता होगा कि ये बोर्ड पे लिखा हुआ है क्या ही मतलब पूछा जाएगा। आप ये यकीन मानिए, एक बार आप उम्मीद जता के देखिए, आप एक बार पढ़ के देखिए। यदि आपको यहाँ से एग्जाम में नहीं आए तो आप हमको जरूर बताइएगा कि आप पढ़ाए और आपको एग्जाम में नहीं आया। मेरा नंबर भी वहाँ दिया हुआ है, आप चैनल पे जाके देखिएगा। तो इसीलिए आप यकीन मान के चलिए, आप यहाँ से पढ़िए और आपको एकदम बढ़िया तरीका से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। ये यकीन मानिए, विश्वास कीजिए कम से कम। ठीक, चलिए बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिएगा पोषण क्या होता है। सबसे पहले चीज पोषण में जो आता है इसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है? सुबह में हम लोग थोड़ा सा वीडियो बनाए थे, ये जो आपको टिक उक लगा हुआ दिख रहा होगा, जिसके कारण उसमें क्या होता है, कुछ वॉइस प्रॉब्लम के कारण वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। इसीलिए फिर से हम लोग को मेहनत करना पड़ रहा है, बनाना पड़ रहा है। इसलिए आप लोग का साथ बहुत ही जरूरी है। हम शुरू करते हैं, चलिए। देखिएगा जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम कहते किसको है? कह रहा है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण का मतलब समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारा ये शरीर है, आप लोग का भी अपना अपना शरीर होगा। इन शरीर की रक्षा के लिए हमको जीवित रहने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए, जो सांस लेते हैं, O2 चाहिए, जल चाहिए, भोजन चाहिए। हमारा शरीर कार्य करे, एक जगह से दूसरी जगह जाए, इसके लिए हमको भोजन की आवश्यकता होती है। साथ में जो प्रोटीन है या वसा है, जो भी है, इन सब चीजों का आवश्यक पदार्थों का जरूरत पड़ता है शरीर की बनावट को अच्छी रखने के लिए, शरीर में ताकत रखने के लिए, शरीर में एनर्जी रखने के लिए। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं अनुरक्षण। हमारे शरीर का क्या हो, रक्षा हो रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का, जीव मतलब हम लोग है, सबका अपना अपना शरीर जीव का होगा, अनुरक्षण होता है, उसी को हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं उसको? जैव प्रक्रम। क्लियर, समझ में आ गया होगा। जैसे हम देखिए पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन इत्यादि। अब समझिएगा पोषण किसको कहते हैं, श्वसन क्या होता है। पोषण कहने का मतलब हम अपने शरीर को ठीक ठाक रहने के लिए जो पोषक तत्व लेते हैं, उनसे जो हम लोग को मिलता है, उन्हीं को कहते हैं पोषण। जो हमारे शरीर को लाभदायक होता है उसी को कहते हैं पोषण, अपने शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, तो ये भी हमारे शरीर जीवन के लिए जरूरी है। तीसरा होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है हमारे शरीर से बहुत सारा अवशिष्ट पदार्थ है जो उत्सर्जन के रूप में बाहर निकलता है। जैसे कान से गुज्जू निकलता होगा, शरीर से पसीना निकलता होगा, उसके बाद जो है मलमूत्र निकलता है। तो ये अवशिष्ट पदार्थ है जो उत्सर्जन के माध्यम से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अगला देखिएगा परिवहन। परिवहन हमारे शरीर में भी परिवहन होता है, हमारे दैनिक जीवन में भी परिवहन होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ है, यहाँ से कहीं और जाना है, तो हम लोग एक साधन का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा हम लोग परिवहन एक जगह से दूसरी जगह जाने आने के लिए करते हैं। लेकिन बायोलॉजी है, इनमें हम अपने शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ परिवहन होगा एक तत्व का दूसरे जगह, एक पदार्थ का दूसरे जगह। जैसे हम भोजन रखते हैं कहाँ पर, मुंह में, और भोजन वो धीरे धीरे कहाँ चला जाता है, मतलब ग्रास नली से होते हुए कहाँ जाता है, पेट में। सॉरी चलिए, तो अब ये जो हमारे शरीर में भी परिवहन होता है। ब्लड देखिएगा, ये जो CO2 मिला हुआ ब्लड रहता है वो कहाँ आता है, फेफड़ा के पास। यहाँ से पंप करने के बाद और O2 मिल करके ये पूरे शरीर में फैलता है, यानी कि ब्लड भी इधर से उधर होते रहता है। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, परिवहन। और ये सारी क्रियाएं हमारे शरीर में होती है। ठीक, तो इनमें से सबको हम एक एक करके आपको बताएंगे, एक एक करके पढ़ाएंगे। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। पहला है पोषण। पोषण किसे कहते हैं? देखिएगा कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पोषक तत्व मतलब जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक तत्व होता है, पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। मतलब पोषण जो भी पोषक तत्व रहता है, किसी मान लीजिए जैसे दाल है, दाल में पोषक तत्व क्या मिलता है हम लोग को, प्रोटीन मिलता है। जैसे मान लीजिए गाजर है, गाजर खाएंगे तो विटामिन ए मिलेगा। तो इन सब को क्या करता है, वो ले करके हमारे शरीर में जहां जिसका काम है उसका उपयोग करता है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, पोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको, पोषण। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, पोषण क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। जीवों में पोषण। अब जो हम लोग के शरीर में पोषण होता है या किसी भी जीव में, तो दो तरह से होता है। एक होता है स्व पोषण, एक होता है पर पोषण। एक होता है स्व पोषण, एक होता है पर पोषण। देखिएगा, एक मिनट।
चलिए, तो अब क्या है, जीवों में जो पोषण होता है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्व पोषण, एक होता है पर पोषण। जैसे हम बताए थे, स्व का मतलब होता है खुद, जो जीव अपने से भोजन का मतलब अपना से भोजन संश्लेषित कर लेता है अपने खुद से, उसको कहेंगे स्व पोषण। अब पर का मतलब होता है दूसरा, जैसे हम एग्जाम्पल दिए थे, बताए थे, आप याद कीजिए, आपको माँ घर में बोली थी, रे बाबू घर में रहना, घर पे कोई नहीं है, हम आते हैं घास लेकर के या कहीं काम करके या स्कूल से आते हैं। आप क्या किए, मम्मी को जाने दिए, आप चले गए कहीं और, उधर से आते हैं तो क्या कहते हैं मम्मी, हम लोग को देहाती भाषा में परचट्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम लोग दूसरे के यहाँ चले जाते हैं, इधर उधर करते थे, माँ का बात नहीं सुनते, इसीलिए कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर पोषण पढ़ना है, पर का मतलब दूसरे पर आश्रित है, पोषण मतलब पोषण करता है, दूसरे पर आश्रित रहकर जो पोषण करता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पर पोषण। अब समझिए स्वपोषण का परिभाषा। इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसी को स्वपोषण कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, जीव अपने से खुद से ही भोजन बनाते हैं, जैसे सभी हरे पेड़ पौधे हैं। उसके बाद पोषण, स्वपोषी किसको कहते हैं, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषण है, तथा उस जीव को स्वपोषी कहते हैं। मतलब जो जीव स्वपोषण की विधि को अपनाता है वो ही जीव को हम लोग स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे में हरे पेड़ पौधे जितना भी होते हैं सबका सब वो खुद से भोजन को संश्लेषित करते हैं। आगे हम बताएंगे कि पेड़ पौधे को कितना मतलब भोजन बनाने के लिए क्या सब जरूरी है, क्या कौन कौन सा पदार्थ चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी नहीं है या जरूरी है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहे तो एक बार हम साइड हो जाते हैं, इनका एक बार आप लोग लिख भी सकते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर देखेंगे अब कि सभी पिछले वो देख लिए थे, सभी हरे पेड़ पौधे वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब समझ गए, आगे बढ़े। इन पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। अब क्या होता है, ये जो पौधे होते हैं इनमें एक रचना होती है जिसको हम लोग हरित लवक या इंग्लिश में उसी को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में उसको, क्लोरोप्लास्ट। तो हरित लवक का मतलब ये होता है जिसको इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। आप देखे होंगे लगभग पत्ते का जो रंग होता है वो कैसा होता है, हरा। तो आपको ये पूछा जा सकता है किसी पत्ते का रंग जो हरा होता है वो किसके कारण होता है, तो आप बताएंगे कि क्लोरोफिल के कारण ही पत्तों का रंग हरा होता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे कि क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते का रंग क्या होता है, हरा होता है। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट में, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक, वर्णक का मतलब होता है रंग, वर्णक का मतलब क्या होता है, रंग, वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। यही बताए थे अभी हम आपको, क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण किसी पत्ती का रंग क्या होता है, हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। अभी तुरंत बताए थे क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। समझ गए होंगे। चलिए, अब आता है पर पोषण। हम बताए थे कल, पर का मतलब दूसरे पर, पोषण का मतलब आश्रित, दूसरे पर आश्रित जो पोषण अपने पोषण के लिए रहता है उसी कहते हैं पर पोषण। कहा इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित ना करके अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। यानी कि अपना जब भोजन उसको जो भी चाहिए उसके लिए जब वो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं परपोषण। क्या कहते हैं उसको, परपोषण। जैसे हम देख लीजिए मनुष्य, हम लोग क्या करते हैं अपना भोजन, आप कहिएगा सर हम लोग अपना भोजन खुद से बनाते हैं, माँ तो अपने से बना खा लेती है, तो परपोषी तो नहीं हुआ, परपोषण तो नहीं होगा उसमें। नहीं, भोजन बना के खाना वो एक अलग चीज है। आप मान लीजिए आपको पेड़ पौधा अगर गेहूं नहीं देगा तो आप कौन चीज का रोटी खाइएगा। आजकल गेहूं का सीजन है, देख लीजिए जोरों शोरों से कटाई हो रहा है। आपको कुछ दिन के बाद मकई देखने, मकई अगर नहीं घर में है तो आप कौन चीज का खाइएगा, सत्तू। कौन चीज का खा पाइएगा, रोटी। मकई का रोटी होता है ना, इन सब चीज को नहीं खा पाइएगा। आपको अगर कि क्या सरसों नहीं हो तो आप तेल किसका खाइएगा। आपके अगर बगीचा में या बाग में सब्जी ना हो तो आप कौन सा सब्जी खाइएगा। तो कहीं ना कहीं पेड़ पौधा पे हम लोग आश्रित रहते हैं अन्य जीवों पर। मान लीजिए, बुरा नहीं मानिएगा जो नहीं खाते, जो खाते हैं मांस मछली खाते हैं, हम लोग के लिए बकरी पे, मुर्गा पे, मुर्गी पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसीलिए हम जो जीव दूसरे पर आश्रित रहता है उसी को कहते हैं हम लोग परपोषण। क्लियर है। अब है जैसे में मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े इत्यादि। परपोषी कहते हैं कि परपोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण। तथा उस
उस जीव को परपोषी कहते हैं। मतलब जो जीव दूसरे पर आश्रित रह करके अपना भोजन उससे ग्रहण करते हैं उसी को हम लोग परपोषी जीव बोलेंगे। जैसे में देख लीजिए मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े आदि। क्लियर होगा? उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत होता है तो आप लोग जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।